नमस्कार दोस्तों। आज ज्योतिष की इस श्रृंखला में जैमिनी दशा के अंतर्गत मंडूक दशा पर आज हम चर्चा करेंगे। मंडूक दशा का अर्थ, मंडूक का अर्थ है मेंढक, और इस दशा में जो दशा चक्र होता है वो जैसे एक मेंढक अपने स्थान से एक छलांग मारता है, तो मंडूक दशा में ये अपने से चौथे स्थान की दशा चौथे पर जाता है, तो चौथे भाव में कूदता है। ये जैसे मेंढक कूदता है उसी तरह से यह मंडूक दशा का चक्र भी चलता है। तो ये कोई नया टॉपिक तो नहीं है। ज्योतिष में इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और दशा का जो क्रम है उसके हिसाब से और गणनाएं भी की गई हैं, और गणना जो है एक अच्छी सटीक गणना इसकी निकली हुई है मंडूक दशा की। तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि मंडूक दशा तभी प्रयोग करते हैं जब कुंडली में जब 4 ग्रह एक सामने हों, केंद्र से। ये देखिए, मैं आपको कुंडली दिखाना जा रहा हूं। ये आ गई आपकी मेष लग्न की कुंडली, और मेष लग्न की कुंडली में आप देखेंगे ये जो दशम भाव है, ये देखिए इनको केंद्र कहते हैं। 1 4 7 10 केंद्र में यदि 4 या 4 से ज्यादा ग्रह हों तो मंडूक दशा तब अप्लाई होती है। दूसरा, इसमें ये देखना पड़ता है कि ये जो 4 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये लग्न से कुंडली के केंद्र में या तो एक ही भाव में बैठे हों अथवा दूसरे, चौथे, तीसरे और चौथे केंद्र में हो सकते हैं। तो दूसरे, चौथे और तीसरे का मतलब क्या है? देखिए, केंद्र 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 केंद्र, तो केंद्र का मतलब है 4 स्थान। 1 4 7 10, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर, या तो इस जगह में, या तो इस जगह में। केंद्र के दूसरे में, तीसरे में या चतुर्थ में जब 4 ग्रह या 4 से ज्यादा बैठे हों तो मंडूक दशा अप्लाई होती है। ठीक है। और एक इसका एक और भी है कि यदि राशि का स्वामी यदि राशि सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव में हो तो 10 वर्ष की दशा होती है। यदि राशि का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो, कुंडली के सप्तम में हो, लग्न से सप्तम भाव में हो, तो 10 वर्ष की दशा होती है उसकी। अब मैं आगे बताना चाहूंगा कि देखिए, कुंडली में जो जिसके सबसे ज्यादा डिग्री होते हैं, इसमें देखिए अंश और कला लिखे हुए हैं, तो 26 डिग्री जैसे लिखा हुआ है, तो सबसे ज्यादा जिस ग्रह का होंगे, जैसे शुक्र का 26 डिग्री पर है, तो वो ग्रह आत्मकारक हो जाता है। आत्मकारक, उसके बाद अमात्य कारक जिसकी उससे कम डिग्री होती है, उससे कम डिग्री वाला भ्रात कारक, मात्र कारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक और दारा कारक। इस तरह से इनमें हम डिग्री वाइज देखते हैं कि डिग्री जो सबसे ज्यादा है वो जो है आत्मकारक होता है, और आत्मकारक जो ग्रह होता है उसकी दशा और अंतरदशा में जातक बहुत अच्छा फल प्राप्त करता है। इसी सीरीज में आप देखेंगे कि जो
जो ये दशा और अंतर्दशा जो इनकी दशाएं होती हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये जो तालिका मैंने बनाई है यहाँ पे, इस तालिका में आप देखेंगे कि मेष, जो मेष है इसकी जो दशाएं चलेंगी, मेष जैसे यहाँ पर भी एक कुंडली में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेष मेष लग्न है। यदि मेष की दशाएं चलती हैं तो मेष की दशा कैसे चलेगी? जो विषम है उनकी दशाएं तो सीधे पॉजिटिव वे में चलेंगी, 1 2 3 4 ऐसे चलेंगी। पहले मेष, उसके बाद कर्क, उसके बाद तुला, उसके बाद मकर। अपने से चौथे स्थान में ना मंडूक दशा है, इसलिए देखिए 1 4 7 10 ऐसे चलेगी। और यदि यहां पर 2 हो, वृषभ हो, तो वो 2 होने से, वृषभ होने से उसकी दशाएं चलेंगी 2, वृषभ चलने से वृषभ, वृश्चिक, उससे सीधे सप्तम भाव से चलेंगे। 2 का जो सप्तम होगा उस भाव से चलेंगे, और उससे हो गया वृश्चिक, सिंह, वृषभ और कुंभ, इस तरह से चलेंगे। 2 का जो सप्तम भाव होगा वो होगा 8। सप्तम भाव से दशा शुरू होगी जो कि सम अंक होगा, और विषम अंक की इस तरह से चलेंगी, सेम डायरेक्शन में चलेंगी, लेकिन 1 से चौथा, चौथे से फिर 7वां, 7वां से 10वां। और दूसरे की जो चलेंगी वो विषम भाव में चलेंगी। जैसे विषम भाव में कैसे? 2 से 7वीं, 2 का जो है 8 है, सप्तम भाव 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तम भाव का 8 है, यहां से चलेंगी दशा। और ये उल्टी दशा चलेगी। देखिए, वृश्चिक, वृश्चिक के बाद 1 2 3 4 ये आएगी सिंह, सिंह के बाद आएगी फिर 1 2 3 4 ये आएगी वृषभ, और इसके बाद फिर देखिए उल्टा चलेगा 1 2 3 4, फिर आएगी यहाँ पर कुंभ। इस तरह से चौथे चौथे भाव में ये जो सम अंक होंगे वो रिवर्स में चलेंगे, कंट्रेरी चलेंगे, और जो ये विषम होंगे वो पॉजिटिव चलेंगे। लेकिन 4th प्लेस की दशा, फिर 7th प्लेस की दशा, और फिर 10th प्लेस की दशा, मेंढक के कूदने के तरह ही ये दशाएं अपने से चौथे उसमें। इस तरह से ये जो मैंने आपको बता दिया, विषम जो लग्न है उसमें दशाएं चलेंगी 1 4 7 10, मेष, कर्क, तुला और मकर। और यदि विषम है, यदि विषम लग्न है, यहाँ पर 2 है, तो विषम लग्न होने से सप्तम से दशाएं चलनी शुरू होंगी। जैसे 2 का मैं यहाँ पर कुंडली बना के आपको दे देता हूं। ये हो गया, कुंडली बन गई। इसमें देखिए हमने लग्न रख दिया 2, ये रख दिया 2, तो 2 यहां पर आएगा 8, यहां पर 8 आएगा। तो यदि यहां पर सम अंक आता है लग्न में, तो यहां से दशा शुरू होंगी। देखिए यहां से होंगी, और ये जाएगी उल्टी तरफ जाएगी ये दशा। पहले आएगी वृश्चिक की, वृश्चिक के बाद आएगी आपके सिंह की, सिंह के बाद आएगी आपकी ये वृष की, वृष की बाद आएगी आपकी ये कुंभ की। इस तरह से दशा ये रिवर्स चलेंगी। तो यदि यदि लग्न में 1 है, यदि लग्न में विषम संख्या 3 है, यदि लग्न में विषम संख्या 5 है, यदि लग्न में विषम संख्या 7 है, या विषम संख्या 9 है, या विषम संख्या 11 है, तो दशाएं चलेंगी इस सर्कल में। और यदि यदि इसमें लग्न में जो सम अंक हैं, सम अंक जैसे 2 है, 4 है, और उसके बाद 6 है, और उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 12 है, यदि लग्न में, तो दशा अंतरदशा उसके सप्तम से शुरू होंगी और वो कंट्रेरी होंगी। ठीक है, तो ये है मंडूक लग्न की जो दशा का जो सर्कल है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा
कि दशा जो मंडूक दशाएं होती हैं वो किस तरह से होती हैं। मंडूक दशा जो है ये जैसे मेष है, मेष देखिए आप, मेष की जो दशा है, मेष, मेष मतलब ये जो लग्न है देखिए मेष, इसकी दशा कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसकी दशा कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि इसका जो मेष का जो लॉर्ड है वो कहाँ है। तो मेष का लॉर्ड को देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए मंगल, ये मंगल यहाँ पर है, ये 10वें स्थान में, कुंडली के 10वें स्थान में है। इसलिए मेष की जो दशा होगी वो होगी 10 साल की। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दशा होगी मेष की, मंगल की दशा होगी 10 साल की। मेष की दशा हो गई इसमें 10 साल की। अब गणनाक्रम इसमें सभ्य चलेगा, सभ्य गणनाक्रम चलेगा। क्योंकि गणनाक्रम सभ्य इसलिए चलेगा क्योंकि ये देखिए आप, ये है, ये मकर है, तो ये मेष है, इसलिए इसमें गणनाक्रम सभ्य चलेगा फिर। ठीक है, जैसे हमने देखा, जैसे मेष, कर्क, तुला, मकर, तो अब इसमें चलेगा, यहां से चलेगा इसमें, फिर 2 से फिर चलेगा उसमें ये वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। इस तरह से सेकंड जो दशा का क्रम इसमें चलेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कर्क की जो इसमें, जैसे कर्क है देखिए, कर्क यहाँ पे कर्क राशि है ये 4। अब इसकी दशा कैसे चले, कितने साल की होगी। अब हम देखेंगे इसका जो स्वामी है कर्क का स्वामी चंद्रमा कहाँ है, देखिए कुंडली में चंद्रमा है यहाँ पे, कुंडली के हिसाब से 11वें स्थान पे है। लेकिन चूंकि सम राशि की जो हम मंडूक दशा में करते हैं वो गणना कैसे चलती है कर्क राशि की, तो कर्क राशि की हम गणना जो करेंगे इससे इधर की भाव देखेंगे, इधर देखेंगे, देखिए 4 3, ये रिवर्स चलेगा, यहाँ चलेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ से इससे ये छठे भाव में, यहाँ से ये छठे भाव में आएगा। तो कर्क राशि की दशा होगी 6 वर्ष। गणना क्रम में असभ्य गणना, एक कंटेडी ऐसे चलेगा, तो ये गणना क्रम इसका इस तरह से चलेगा। और यदि विषम संख्या है तो गणना क्रम चलेगा 1 2 3 4 इस तरह से, और यदि सम संख्या है तो गणना क्रम 4 3 2 1 12 11 इस तरह से चलेगा। और फिर देखेंगे हम कि जो हाउस है इट इज 6th हाउस फ्रॉम इट, इफ वी काउंट इट फ्रॉम द 4, द रिवर्स इज 4 3 2 1 12 1, तो इस छठा भाव आएगा। तो 6 वर्ष की दशा होगी कर्क की। अब देखिए तुला की, यहाँ पर तुला है, तुला की कितने वर्ष की दशा होगी। तो अब तुला है देखिए, ये है विषम राशि है, तो ये सही, ये ऐसे चलेगा 7 8 9 10 इस तरह से चलेगा ये। तो इसमें देखिए ये विषम राशि में तुला का जो स्वामी है, जो तुला 7 है, इसका स्वामी होता है शुक्र बैठे हुए हैं यहाँ पे 10वां स्थान पे। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो तुला की होगी 4 साल की दशा, 4 साल की दशा हो गई। ठीक है, ये 10वें भाव में है, 1 2 3 4, इसकी होगी 4 साल की दशा। तो ये दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो मंडूक दशा मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसकी दशा और अंतरदशा में बड़े अच्छे रिजल्ट्स होते हैं ये, और ये तभी लागू होगी जबकि ये जो ग्रह हैं जो एक केंद्र में बैठे हों, ये जो केंद्र होते हैं, केंद्र में यदि एक साथ बैठे हुए हों या फिर एक साथ न बैठ करके ये अलग भी हो, लेकिन इन्हीं भाव में हो, इन्हीं जो केंद्र के भाव हैं 4, यदि इन्हीं में ये ग्रह हो, 4 ग्रह या 4 से अधिक हो, तो ये दशा एप्लीकेबल होती है मंडूक दशा। ठीक है, और मंडूक दशा का एक और नियम है कि जो इसका राशिस है, यदि इसका जो लॉर्ड है यदि सप्तम भाव में हो, जब पहले का सप्तम भाव में हो, तो इसकी दशा 10 वर्ष की होती है। बाकी दशा, जैसे मैंने कहा मेष की दशा, तो मेष में हम देखेंगे कि उसका स्वामी कहाँ पर है, और उसकी जो गणना करेंगे हम वो उल्टे हिसाब से करेंगे। तो
और जो यदि हम हाँ राइट, मेष का यदि यहाँ पर है तो हम उसकी उसकी दशा जो उसका एक पॉजिटिव सर्कल में करेंगे। और यदि वहाँ पर कोई भी सम अंक आता है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, 10 है, 12 है, तो इनका हम जो है रिवर्स वे में, कंट्रेरी वे में उनकी दशा और अंतरदशा का की गणना करेंगे। जैसे हमने मेष की ये 10 वर्ष आया, क्योंकि ये दसम स्थान पे है तो 1 से हम सीधे 10 पे आएंगे। लेकिन कर्क जो कि सम राशि है तो इसकी हम करेंगे तो इसका हम कंट्रेरी करेंगे, देखेंगे, और उसमें आता है 6 वर्ष, क्योंकि जो कर्क जो चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ पर चौथे स्थान में है और चौथे स्थान से हम यहाँ से रिवर्स चलेंगे। देखिए कर्क राशि ये है, चंद्रमा बैठा हुआ है यहाँ पे 11वें स्थान पे, लेकिन हम इधर न जा करके 4, 5, 6 न जा करके उल्टा इसमें चलेंगे सम राशि की गणना करते हुए। तो यहाँ पर जाएंगे 4, 3, 2, 1, 12, 11, तो ये 6 वर्ष आ गया। इस तरह से इसकी गणना इसमें की जाती है। दोस्तों मैं समझता हूँ कि मंडूक दशा का ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी इंटरेस्टिंग इसमें मंडूक दशा में भी जो दशा और अंतरदशा का जो भी इसमें आगे जो एक चैप्टर बनेगा वो और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा। और आपको मैं इसी तरह से और भी चैप्टर्स दिखाता रहूँगा। जेमिनी की ये मंडूक दशा आपको मैंने बताई, और इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आगे होने वाला है। आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।